लोग कहते हैं कि सी सेक्शन बहुत आसान होता है, पर जब डॉक्टर ने मुझे इमरजेंसी ओटी में ले जाने को कहा, तब मुझे समझ आया कि माँ बनने के लिए कितना स्ट्रांग होना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में जो मैं लेके आई हूँ मेरे सी सेक्शन डिलीवरी पर। तो ये वीडियो उन सब मॉम्स के लिए है जो डिलीवरी से बहुत ज़्यादा डर रही हैं। डिलीवरी को लेकर बहुत ज़्यादा उनके मन में बहुत डर है और सी सेक्शन को लेकर भी उनके मन में कई सारे सवाल हैं, बहुत सारे डर हैं। तो ये मेरा वीडियो उन्हीं सब मॉम्स के लिए है। तो चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं मेरे सी सेक्शन डिलीवरी के बारे में। तो इस वीडियो में मैंने शेयर किया है कि डिलीवरी के दिन क्या हुआ, ऑपरेशन थिएटर का जो एक्सपीरियंस था वो मेरा कैसा रहा, बेबी के फर्स्ट क्राई का मोमेंट। डिलीवरी का दिन जो था मेरे लिए बहुत ही इमोशनल और इंटेंस दिन था। अगर आप भी 9th मंथ में हो और डिलीवरी के नज़दीक हो और सी सेक्शन से डर रही हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो मेरा ऑलरेडी 9 मंथ चल रहा था और मैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए एक्सपेक्ट कर रही थी। रेगुलर चेकअप्स हो रहे थे और सब कुछ ठीक था, बट डॉक्टर ने जो था वो अचानक से मुझे बोला कि जो है सी सेक्शन इमरजेंसी में करना पड़ेगा और ये बेबी के लिए और आपके लिए सेफ रहेगा। तो मुझे उस पल में बहुत ही ज़्यादा शॉक लगा क्योंकि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए रेडी थी और उस मोमेंट में मैं बहुत ज़्यादा ही जो था इमोशनल हो गई थी और मैं घर पर आके उसके बाद बहुत रोई, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं इमोशनल थी उस मोमेंट में। तो मैं घर आके बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो गई थी, बहुत ज़्यादा मन में गिल्ट भी आया कि क्या मैं नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर पाई। बट फिर मुझे समझ में आया कि जो है वो डिलीवरी का टाइप मैटर नहीं करता है, बेबी का सेफ होना ज़्यादा मैटर करता है। फिर डिलीवरी वाला दिन, हॉस्पिटल का रूम और ओटी में ले जाते वक्त जो हार्ट बहुत ही ज़्यादा फास्ट बीट कर रहा था और फिर जो ऑपरेशन थिएटर में फिर मुझे एनेस्थीसिया दिया गया, स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया गया था और जो था उस समय थोड़ा प्रेशर फील हुआ मुझे। पेन नहीं हो रहा था बट उस समय सेंसेशन जो था वो बहुत ही डिफरेंट था। और फिर वो एक मोमेंट आया जब डॉक्टर ने कहा कि बेबी आ गया है, वो फर्स्ट क्राई, और उस पल जो था सारा फियर, सारा डर ख़त्म हो गया था। ऑपरेशन का पेन या डर सब कुछ बैकग्राउंड में चला गया था। सिर्फ एक फीलिंग थी कि मैं माँ बन चुकी थी। और फिर डिलीवरी के बाद आया रिकवरी का फेज़। तो जो रिकवरी का फेज़ होता है वो बहुत ज़्यादा टफ होता है। पहले दिन उठना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, टाँगों का दर्द और जो है मूवमेंट बहुत ही स्लो होते हैं। बॉडी को हिलना डुलना उसमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं और हम बेबी को भी सही से नहीं संभाल पाते उस समय, क्योंकि हम खुद ही इतने ज़्यादा वीक होते हैं उस समय। और जो है इस समय हमें जो है हेल्प की ज़रूरत होती है, किसी ना किसी की हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इस समय। स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको सारे काम खुद से ही करने हैं। इस समय बहुत ज़्यादा हमें हेल्प की ज़रूरत होती है क्योंकि इस समय बॉडी जो है बहुत ज़्यादा वीक होती है और हमारे लिए उठना बैठना इस समय बहुत ज़्यादा ही दिक्कतें हमें फेस करनी पड़ती हैं। लास्ट में मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि सी सेक्शन फेलियर नहीं होता है, ये एक मेडिकल प्रोसीजर होता है जो माँ और बेबी दोनों को सेफ रखने के लिए किया जाता है। और डिलीवरी का टाइप आपकी स्ट्रेंथ डिफाइन नहीं करता है। आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, चाहे नेचुरल डिलीवरी हो चाहे सी सेक्शन से हो, लेकिन माँ तो माँ होती है। ये बात आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो डिलीवरी के दिन मुझे समझ आया कि जो मदरहुड है वो पेन से नहीं, लव से डिफाइन होता है। और अगर आप भी सी सेक्शन से गुजर रही हो या डर रही हो तो आप ट्रस्ट करो कि आप सोच से भी ज़्यादा स्ट्रांग हो और ये बात आपको हर समय याद रखने की ज़रूरत है। और सी सेक्शन से बिल्कुल भी डरना नहीं है, आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बने रहना है। तो ये था मेरा सी सेक्शन का एक्सपीरियंस जो मैंने अपनी लाइफ में फील किया। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे मेरे सी सेक्शन से ही हुए थे। तो ये मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस था जो मैंने आपसे शेयर किया है। जो भी मॉम्स टू बी हैं, जो माँ बनने वाली हैं या माँ बन चुकी हैं, तो शायद मेरे इन
बातों से वो कुछ रिलेट कर पा रही होंगी। तो अगर मेरे अनुभव आपके लिए कुछ हेल्प करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी, और मुझे अच्छा लगेगा कि आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आगे आप कौन से टॉपिक पर मेरे वीडियोस देखना चाहेंगे, तो मैं आगे भी उसी पर अपने वीडियोस बनाऊंगी। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी एक और नए टॉपिक पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।